अमेरिका का दुनिया भर में मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा दिनात पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैन अवी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से अमेरिका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बना रहे हैं कि अमेरिका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना हो। इस्माइल हानिया की शहादत। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। नमाज जुमे के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इज़हार के लिए एक ख़ुसूसी क़रारदाद पेश करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन से मुतालिक बयान में कहा कि फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, नेतन्याहू दरिंदगी कर रहा है। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फिक्रिया है। इसराइली फौज तबाही कर रही है। हर रोज़ लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों को ज़मीन बोस किया जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। आलमी अदालत के फैसले के बाद भी इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया का जस्द खाकी ईरान से कतर पहुंचा दिया गया। आज दोहा में तदफीन की जाएगी। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत तमाम ओहदेदारों की शिरकत। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद में भी शिरकत की। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर, तस्वीरें और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामेनी ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार, इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया? यूरोपीय मुबस्सिर ने राज से पर्दा उठा दिया। कहा कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाकर लोकेशन ट्रेस की। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ फोन कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मकाम की निशानदेही की गई। अमरीकी अखबार ने तेहरान के इस मुमय्यना मकाम की तस्वीर जारी कर दी। हमसे तस्वीर ईरानी ओहदेदार ने शेयर की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों फरीकों ने तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस तरह के इक़दामात के इंतहाई ख़तरनाक नताइज की निशानदेही की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वसता में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाज़वाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सरहद और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहा है। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। पूरी उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा। लाहौर में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। शेखपुरा, फिरोजवाला, गसूर में छतें गिरने के वाक़यात, मुतादिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ भाग, 17 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। सवाबी और गर्दनवाह में बारिश से नदी नालों में तोहियानी, लसबेला, वाशे, कला सैफुल्ला, कलात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासर।
मासहरा में महांडरी के मुकाम पर पुल बह जाने से शाहरा काखान बंद, सियाहों के वादिया काखान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। गलियात, बरी, नथिया गली, यूबिया और दिगर दुनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया, कई इलाके पानी में डूब गए। 24 घंटों में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। सर्विसेज बीओ जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। बारिश के बायस लेस्को के 270 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूटा। मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी की बर वक्त निकासी हुई। सर्विसेज अस्पताल की बेसमेंट में एक खिड़की खुली रहने से पानी आया। बारिशों को ना रोका जा सकता है और ना कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में अवाम की तकलीफ को कम किया जाना चाहिए। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हमारे हैं। वहाँ अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं। बातें वो कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। क्या मशहूर प्रोपेगेंडा सेल के सहाफ़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोस देखी है? केपी के लोग डेंगू से मर रहे थे और लीडर पहाड़ों पर था। जब तक जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो ये तहरीक एक नए रंग में आएगी। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने IPPs को 9,000 हजारों अरब रुपए लुटाए। जिन लोगों ने IPPs से मुआहदे किए वो जिम्मेदार हैं। हमने नए सियासी कल्चर के लिए तसादुम नहीं किया। हुक्मरान चोरों, डाकुओं और खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये धरना इसलिए दिया है कि जुल्म का निज़ाम का खात्मा हो। जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी आज से कराची में धरना देगी। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI गौहर अली समेत अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। IPPs पर रिव्यू के मामले पर मुशावरत जारी है। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अरड़ और रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अतात अरड़ ने कहा कि अवाम को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतें साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की तोसी दी गई। फैसला किया था कि डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए। कुछ लोग IPPs के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने IPPs माहिदे को मुल्की मईशत के लिए बड़ा जख्म करार दे दिया। बोले कि IPPs माहिदे पर नजरसानी की जरूरत है। IPPs का मसला हल करना बड़ा चैलेंज है।